नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को ज्योतिष के एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। देखिए, हमारी कुंडली में क्या होता है, सारा का सारा ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, किस किस घर में बैठा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा हमारे लाइफ के बारे में उससे हम बता सकते हैं, किसी के भी जीवन के बारे में। जैसे किसी का गुरु ग्रह लग्न में बैठा हुआ है तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर जाएगा। वो लड़का या लड़की या वो जातक या जातिका। तो सारा का सारा डिपेंड करता है उसके ग्रहों के ऊपर। अगर उसके ग्रह अच्छे स्ट्रांग है कुंडली में तो वो एक दिन बहुत सक्सेस प्राप्त करेगा। और ग्रह अगर किसी के नीच के हैं या मारक ग्रह हैं, उनकी मारक ग्रहों की ग्रह दशा अंतरदशा में जातक या जातिका को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, मनमाफिक नतीजे नहीं आते उनके, थोड़ा स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में। बट जैसे ही उनके शुभ ग्रह की, शुभ प्लैनेट की दशा अंतरदशा स्टार्ट होती है, वैसे उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमारी लाइफ में सडनली कुछ चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, जैसा कि हम नहीं चाहते, बट फिर भी ऐसा होता है। तो वो सारा का सारा डिपेंड्स अपॉन आवर प्लैनेट्स। सब कुछ हमारे ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब जब जैसे कि राहु की दशा आई अगर किसी की कुंडली में, अगर राहु अच्छी जगह पर प्लेसमेंट है, राहु की 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, अगर इन 3 जगह पर राहु विराजमान है तो वो अपने अच्छे परिणाम देते हैं कुंडली में। और इसके अलावा अगर राहु अष्टम में या द्वादश भाव में या किसी और प्लेस पर है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स देते हैं। तो ग्रहों की पावर को भी हम बढ़ा सकते हैं एक्चुअली। जैसे कि किसी ग्रह की पावर बहुत कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम ज्योतिष के द्वारा कुछ उपाय कर सकते हैं। गुरु का अलग उपाय होता है, गुरु ग्रह का अलग होता है, और बुध ग्रह के लिए अलग उपाय दिए गए हैं। और अगर किसी का चंद्रमा नीच का तो उसके लिए अलग उपाय होता है। समय समय पर हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। किसी भी अच्छे ज्योतिष को हमें अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ जो भी घटना या दुर्घटना होती है वो हमें उसका हमें पहले से ही पूर्वानुमान हो जाए। और यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब है या कोई अंतरदशा खराब, दशा खराब, महादशा खराब आने वाली है तो उसका किसी ज्योतिष से विचार विमर्श करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में कोई ग्रह बहुत कमबस्ट है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो फिर ज्योतिष आपको उसके लिए सलाह देगा कि आप इस ग्रह के लिए कोई पूजा करिए। मतलब मेरा ये मानना है कि ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से इसमें कोई मतलब नहीं है। जो भी ग्रह हैं तो उनकी सिंपल सी हम पूजा करके ही उन ग्रहों को हम बल दे सकते हैं। तो सभी को अपने अपने कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए एक बार। कुंडली क्या है, किसी भी परेशानी में हमारे लिए एक छतरी का काम करती है। जिस प्रकार से छतरी हमें बारिश में गीले होने से बचाती है, पर ये होता है कि जब भी बारिश होती है तो अगर हम छतरी के नीचे खड़े हुए हैं तो हम कुछ 80% 90% तो हम लोग सेफ हो जाते हैं। मगर यदि अगर ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो हम थोड़ा बहुत पानी के छींटे हम पर भी आते हैं और हमें भी बारिश भिगा कर जाती है। वो छतरी भी थोड़ा सा लेकिन हमें रिलीफ देती है। 100 में से 90% तो हम सेफ ही बच जाते हैं। उसी प्रकार से कुंडली भी ग्रहों का विश्लेषण करके उस जातक या जातिका को हम जब कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो उसका पहले से ही एनालिसिस करके हम उसको उस छतरी की तरह ही हम सेफ्टी दे सकते हैं। लाइफ में कभी कुछ दुर्घटना वगैरह कुछ भी होनी होती है किसी की लाइफ में, या कुछ भी ऐसा कुछ है, कोई मारक ग्रह की दशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, तो अगर हम उनके उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, तो उसके द्वारा हम उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे कुछ हद तक हमें रिलीफ मिल जाता है। तो एक बार कुंडली में ये सारे ग्रहों का एनालिसिस करवाकर पूजा थोड़ा सा कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय।